हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, वैसे तो हम सभी सोचते हैं क्योंकि भगवान ने हमें दिमाग दिया है। अब हमारे पास दिमाग है तो हम सोचेंगे ज़रूर। अपने काम हम उसी हिसाब से करते हैं, अपनी सोच के हिसाब से करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो हमारे अंदर बीमारियाँ पनपने लगती हैं और हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ओवर थिंकिंग से हमें किस किस तरह से बचना चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जो हमें ओवर थिंकिंग को रोकते हैं। इस तरह से ज़्यादा सोचने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका ना तो आदि है ना अंत है। उन बातों को हम पकड़ लेते हैं, पुरानी बातों को हम याद करते हैं और उनमें इस तरह से हम खो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने ये बात कहाँ से सोचना शुरू करा था और कहाँ तक हम उस बात को लेकर पहुंच जाते हैं। उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है सिवाय दुख के, और उन्हीं बातों में हम उलझे रहते हैं। इस तरह से हमारा बीपी भी हाई हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। और जब हम किसी बात को लेकर के हम ज़्यादा जब चिंतन करते हैं ना, तो इस तरह से ओवर थिंकिंग से हमें डायबिटीज़ की बीमारी भी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। हमारा पाचन तंत्र खराब होता है, पाचन तंत्र खराब होने से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है और इस तरह से हम शुगर के भी पेशेंट हो जाते हैं। बात इतनी हद तक हम सोचने लगते हैं, इतनी हद तक सोच सोच के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी हमारा बिगड़ जाता है। और ये चीज़ देखने में आई है, जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं ना, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। तो जब हम बेवजह किसी चीज़ को सोचेंगे, बेवजह किसी बात को लेकर बैठ जाएंगे, फ्यूचर को सोचेंगे, प्रेजेंट को नहीं सोचेंगे कि हमारा समय कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, और बीते हुए समय को हम लेकर बैठ जाते हैं, उन्हीं बातों में हम उलझे रहते हैं। आज मैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ जिनको अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी ओवर थिंकिंग शुरू कहाँ से होती है। नॉर्मल दिमाग में तो हम सभी सोचते हैं, क्योंकि हम जब सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तभी तो हम किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं कि हमें इस काम को किस तरह से करना है और किस काम को किस तरह से नहीं करना है। तो वहाँ पर दिमाग की तो ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मल दिमाग तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग हम कहाँ पर लगा रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। जैसे हद से ज़्यादा खाना खा लेना, हद से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ खा लेना कि जिसको हमें लगता है कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमारे अंदर ज़्यादा ताकत आ जाएगी। तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। उसी तरह से हद से ज़्यादा सोचोगे तो वो दिमाग पर आपके असर पड़ेगा। जब दिमाग पर असर पड़ेगा तो वो दिमाग का असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। जब हेल्थ पर उसका असर पड़ेगा तो आपके अंदर वो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है और उससे हमारी कहा-सुनी हो जाती है। कहा-सुनी होने के बाद हम उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं और रात में सोने के टाइम मान लीजिए हम उन्हीं बातों को फिर दोहराते रहते हैं। उसने ऐसे कहा था तो फिर हमने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था तो यहाँ पर हमने ऐसे क्यों नहीं कहा था, कि मतलब उन्हीं बातों को फिर घुमाते रहेंगे, लेकिन उन्हीं बातों को फिर दोबारा से दिमाग में उनको याद करोगे कि वहाँ पर हमने ऐसे क्यों नहीं कहा था, उसने ऐसे कहा था तो हमें ऐसे वहाँ पर कहना था, अब अगली बार कोई बात होगी तो हम उसको फिर ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर हम अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, जबकि वो बात वहाँ पर होकर के वो ख़त्म हो गई। तो जो चीज़ हो गई उसको छोड़ दीजिए, अपना प्रेजेंट देखिए कि अब कटाक्ष हमें नहीं करनी कि उसने ये बात कही थी तो हमको वहाँ पर यहाँ पर 2 बात हमें और बोलनी थी उसको दबाने के लिए, ताकि वो दोबारा हमसे ऐसे ना कहे।
तो जो हम वो बातें हो चुकी उनको फिर हम दोबारा से जब अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं ना, तो वो हमारे अंदर एक ओवर थिंकिंग हो जाती है। और इस तरह से हम मान लीजिए कोई काम करते हैं ना, तो उस काम में हमारा मन भी नहीं लगता है और हमें याद भी नहीं रहता कि हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। इस तरह से हमारे काम भी बिगड़ जाते हैं और इस तरह से कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं कि लोग सोचते कुछ और रहते हैं अपने दिमाग में पिछली बातों को, कि वहाँ पर हमने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था, और इतना ज़्यादा सोचते सोचते उस बात में बिजी हो जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर किधर से कौन सी गाड़ी आ रही है। और इस तरह से कई एक्सीडेंट भी हुए हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, कि हम अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा दबाव में डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो ज़्यादा सोचना बहुत ही हानिकारक है, सेहत पर आपके असर पड़ता है और सेहत के साथ साथ हमारे आसपास भी उसका असर पड़ता है। जैसे हम काम करते करते थक जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस अब हमसे काम नहीं होगा, अब तो हम आराम करेंगे। उसी तरह से दिमाग भी होता है। दिमाग की जितनी ज़रूरत है, जितनी क्षमता है, उतना वो कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब हम ज़्यादा सोचते हैं, उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, तभी वो ओवर थिंकिंग होती है। अब यहाँ पर हमें जानना ये होगा कि ये हमारी ओवर थिंकिंग हुई कैसे। निगेटिव लोगों की वजह से हुई, या फिर अपनी एक्टिविटी की वजह से हुई, या फिर हमारा माहौल कैसा है, या हम पास्ट की ज़्यादा सोच रहे हैं या फ्यूचर की ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें जब हमें पता चलेंगी ना, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। इस तरह से ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं उसका निष्कर्ष निकालिए, आज में जिए कि आज क्या है, आज को बेहतर बनाए, ना कि आने वाले कल के बारे में दुखी रहें या फिर बीते हुए समय के लिए दुखी हो कि हमारा समय बहुत ख़राब था, उतने टाइम पर हमने ये दुख देखे हैं, हमारे परिवार वालों ने ये दुख झेले हैं। तो जब उन चीज़ों को बीते हुए समय को आप याद करोगे ना, तो वो जो आपने दुख झेले हैं, आपके परिवार वाले ने दुख झेले हैं, तो वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना। तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, या फिर आने वाले समय पर मत ध्यान दीजिए कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। पिछला टाइम तो हमारा बहुत ख़राब था, कुछ भी अच्छा नहीं था, हम तो ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे घर वाले ऐसे थे, परिवार ऐसा था, दुनियादारी। अब वही दुनियादारी हम उठा करके अपने फ्यूचर में रख कर देखते हैं कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में बच्चे कैसे रहेंगे, हमारे नाती पोता कैसे रहेंगे, उनका क्या होगा। इस तरह से फिर हम अपने आने वाले समय के बारे में सोच सोच करके हम ओवर थिंकिंग इस तरह से भी कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट का ही आज का सोचिए कि आज हम बेहतर क्या कर सकते हैं जो हमारा कल अच्छा हो। तो आज के बारे में सोचकर खुश रहें, चिंता के बजाय चिंतन करें, हालात अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। दूसरी बात, हम अपने आप को परफेक्ट बनाने में भी हमारा ऐसा कुछ योगदान होता है जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई काम करते हैं और हमें लगता है कि इस काम में मतलब कोई कमी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट काम होना चाहिए। देखो, इंसान है, गलतियां होती हैं, गलतियों से हम उनको सुधार करते हैं। तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है। और धीरे धीरे हम जब किसी काम को करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो एक दिन में परफेक्ट मत बनिए। कोई गलती हो जाती है आपसे तो सुधरने का मौका दीजिए। जैसे हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, और नए काम की जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो हम उस काम के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि वो काम अच्छे से कैसे होगा, हम उसको कैसे कर पाएंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे कहीं ना हो जाए, हमको वैसे करते हैं तो कोई वैसे न बिगड़ जाए। तो इसमें भी हम बहुत ज़्यादा सोचते सोचते हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। कोई काम करिए, धैर्य रखिए, काम
हो जाएगा वो। किसी काम की हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो ये लोड मत रखना अपने ऊपर कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हाँ, धैर्य रखिए और काम में 100% दीजिए। ये नहीं कि भगवान के भरोसे आप उसे छोड़ दो कि ठीक है, भगवान जो करेंगे वो अच्छा का ही करेंगे, भगवान ही इसको संभालेंगे, देखेंगे। नहीं, आपको 100% देना है, लेकिन ओवर थिंकिंग उसमें नहीं करनी है कि ये कैसे होगा, क्या होगा इसका, अब कैसे हो पाएगा, तब कैसे हो पाएगा। तो ये हम ओवर थिंकिंग हमें यहाँ पर नहीं करनी है। धीरे धीरे वो काम आपका निपट जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, आप अच्छे लेवल पर पहुँच जाओगे। मैनेजमेंट अच्छा रखिए, हल अपने आप निकल आएगा। क्या हुआ, कोई काम हम शुरू करते हैं, गलती हो गई, हो जाने दो, हम इंसान हैं, गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे। जब गलती ही नहीं करेंगे तो हम किसी काम को कर ही नहीं पाएंगे। उसी डर में बैठे रहेंगे कि कहीं काम खराब ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। जब एक बार कोई काम बिगड़ता है, खराब होता है, तो उससे हमें सीख मिलती है कि हमने यहाँ इसको कहाँ पर गलत किया है, इसको हमें अब यहाँ पर ठीक करना है। जब उसको दोबारा से काम करोगे तब उस काम में थोड़ा सा और फिनिशिंग आएगी। इस तरह से जब हम गलती पर गलती करते जाएंगे तो हम वहाँ पर सीखते हुए एक स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे। हमारी अच्छी सीख वहाँ पर हमें मिलेगी। जब हम कोई काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम गलती कैसे करेंगे। तो गलतियों से बिल्कुल मत डरिए कि काम बिगड़ जाएगा, काम खराब हो जाएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो इस बात की टेंशन मत लीजिए, 100% काम को दीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। इन बातों को कहना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल तो जरूर है। लेकिन अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए काम को करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो हमें ओवर थिंकिंग से बचाएगा, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को कभी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं बीते हुए समय के बारे में, आने वाले समय के बारे में, मतलब कल के बारे में सोचते हैं, बीता हुआ कल और आने वाले कल के बारे में। इतना ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब हम अकेले रहेंगे हमारे दिमाग में तो उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। इसके बजाय आपको ये सोचना है कि भगवान ने आज हमें जो दिया है, आज के दिन, उन दिनों में हमें अच्छे से रहना है, अच्छी सोच रखनी है। क्योंकि बीते हुए समय को आप याद करके आप आज नहीं ठीक कर सकते हो अपना, या फिर आज को तो बर्बाद कर रहे हो ना बीते हुए समय को याद करके। तो भगवान ने जो कुछ आज आपके पास है उसको भगवान का प्रसाद समझकर खुश रहिए। और इसके साथ साथ ये भी नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, भगवान ने जो दिया है हमें बस उसी में खुश रहना और भगवान हमें इस तरह से देते रहेंगे। मेहनत करनी है, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। लेकिन आज जो आप करो बड़े अच्छे से करो, सोच समझ के करो, क्योंकि जो गलतियां हमें पीछे समय में हमने की हैं उनसे हमें सीख लेनी है, ना कि उन बातों को हम सोच करके हमें दुखी होना है या फिर आने वाले समय के बारे में हमको दुखी होना है। तो आज का जो समय है उसे परफेक्ट बनाइए, उसे अच्छा बनाइए, कल के लिए अच्छा बनाइए। कल अच्छे नहीं थे तो कम से कम आज जैसे भी हो, जिन परिस्थितियों में हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह रहना चाहते हैं, आपकी तरह दिखना चाहते हैं। ऐसे ही खुश रहिए, कम से कम इतना सोच करके तो खुश रह सकते हो ना कि हम कितने लकी हैं कि लोग मेरी तरह बनना चाहते हैं। अगर इस तरह से इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में बस ये सोचते रहोगे कि भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया, हम तो सबसे दुखी हैं, और इस सोच में डूबे रहोगे ना, तो कभी खुशी नहीं समझ पाओगे कि हमारे घर कब खुशी आई और हम कब
दुख के माहौल में बदल गए। इसी तरह से क्या होता है ना, जब हम प्रेजेंट में खुश नहीं रह पाते हैं और हम बस खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, बड़ी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे घर में तो वो नहीं है, और फिर कुछ टाइम के बाद जब मान लीजिए समय किसी कारणवश खराब हो जाता है तो हमें पश्चाताप होता है कि हमारा वो टाइम ठीक था, उस टाइम हमारे पास कम से कम ये तो था, ये सुख तो था, ये चीज़ तो थी, आज तो ये भी नहीं है। तो हमेशा प्रेजेंट को, आज को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए, खुश रहिए। हो सकता है कल का दिन कैसा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कल के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और कभी कभी तो हम ओवर थिंकिंग की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि सर हमारा अब बस फट जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आप नेचर के साथ जुड़ जाइए, घूमने जाइए, टहलने जाइए, पार्क में जाइए। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो उनके पास बैठिए, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छे दोस्त तो बहुत ही कम हैं। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं तो आप घूमने निकल जाइए, कहीं टहलने निकल जाइए, इससे भी आपका मन अच्छा हो जाएगा, चेंजेस आएंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, नई नई सोच बढ़ेगी, तो आप पुरानी बातों को भूल जाओगे। थोड़ा सा माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा तो आपका मिजाज भी बदलेगा, मन अच्छा होगा, टेंशन से दूर रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। तनाव मुक्त रहेंगे तो ओवर थिंकिंग वहाँ पर नहीं रहेगी, ओवर थिंकिंग की वहाँ कोई जगह ही नहीं रहेगी। अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरह से बहुत राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ आप लिखने की आदत डालिए, एक डायरी बना लीजिए, पूरे दिन के बारे में आपको लिखना है, पूरी दिनचर्या लिखनी है कि सुबह से शाम तक लेकर के कि आपके साथ दिन में क्या क्या हुआ। अच्छी चीज़ें भी लिखनी है और बुरी चीज़ें भी लिखनी है, क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो आपके साथ बुरा हुआ है उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। अगर हम सोचेंगे तो फिर वो ओवर थिंकिंग वाली बात हो गई ना, तो वहाँ पर हमें सोचना नहीं है, सिर्फ लिखना है। लिखने से भी हमें बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि हर चीज़ें तो वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होंगी, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा होंगी। कभी लिख करके देखना कि पूरे दिन में आपके साथ अच्छा अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ। और जब हम चीज़ों को लिखते नहीं है ना, सिर्फ दिमाग में घुमाते रहते हैं ना, तो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं या हमारे सामने जो कोई अच्छा करता है, हमारे साथ जो कोई अच्छा करता है ना, वो चीज़ें हमारे दिमाग में कभी नहीं घुसती हैं, सिर्फ बुराइयाँ ही घुसती हैं। बुरे थॉट ही हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो हम उसको ऐसे कर देंगे, अब हम ऐसे करेंगे उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर हम लिख लेंगे ना तो हम हमें वहाँ पर अच्छाइयाँ भी हमें दिखेंगी ना कि अच्छा अच्छा क्या हुआ। तो इससे भी अच्छे विचार आते हैं। सोचने में तो सिर्फ बुरे विचार ही हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, और लिखने पर अच्छी चीज़ें भी हमें दिखाई देंगी, तो अच्छी बातें भी हमारे सामने आएंगी, तो हमारे विचार अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से एक डायरी बनाइए, उसमें अपने पूरे दिन की बातें लिखिए, आपके साथ क्या हुआ, कौन दोस्त मिला, कौन किसके साथ क्या बात हुई, किसके साथ अच्छी बात हुई, किसके साथ बुरी बात हुई, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद अपने आप को और दूसरों को माफ़ करने की भावना अंदर होनी चाहिए। जब हम एक दूसरे के प्रति क्षमा की भावना नहीं रखते हैं, माफ़ करने की भावना नहीं रखते हैं, इसमें भी ईगो बढ़ता है। जब ईगो बढ़ता है ना, तब हमारे अंदर ओवर थिंकिंग आती है। जब हम किसी को माफ़ करना सीख जाएंगे तो वहाँ पर ईगो नहीं होगा। जब ईगो नहीं होगा तो वहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं होगी। धीरे धीरे कोशिश करें
असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन में भी ये चीज़ें संभव नहीं है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, संभव हो जाएगा। किसी ने कुछ कहा, उसको छोड़ दो, उसका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए उसने हमें ऐसे कहा। अगर सोचोगे कि उसने क्यों कहा, चलो कल तुम्हें हम देखते हैं, इसका करारा जवाब देंगे। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो गई ना। ओवर थिंकिंग हो जाएगी तो रात को नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी, पूरी हमारी नींद नहीं होगी, तो इस तरह से हम बीमार पड़ेंगे। तो माफ़ करोगे, ईगो नहीं आएगा तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। और इसी तरह से अपने आप को माफ़ करना सीखिए। तो अपने आप को किस तरह से माफ़ करना है? हम क्या गलतियाँ करते हैं? हम जैसे मान लीजिए कोई कीमती सामान लेकर के आए, मान लीजिए हमने खूब महंगा नेकलेस खरीदा और वो किसी तरह से छूने में, रखने में, इधर उधर ले जाने में वो टूट जाता है। तो उसका सारा ब्लेम हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, हमने इसको अच्छे से नहीं रखा था, हमने इसकी केयर नहीं की थी, इस वजह से ये खराब हो गया, इस वजह से ये टूट गया। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ना, तब भी हमारा दिमाग खराब होने लगता है। तो अपने आप को माफ़ करना सीखिए कि कोई बात नहीं, हो गया, हो जाने दो। अगली बार से हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से रखेंगे, संभाल के रखेंगे, ताकि इसमें कोई दबाव ना पड़े, ये टूटे ना। तो वहाँ पर हमें सुधार करना है, ना कि हमें अपने आप को गलत ठहराना है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ये ना करती तो ऐसे ना होता, मैं इसको ऐसे ना करती तो ये ऐसे खराब ना होता। तो यहाँ पर भी अपने आप को माफ़ करना सीख लीजिए। इससे भी आपका जो मन है वो अच्छा रहेगा। मन अच्छा रहेगा तो हम ओवर थिंकिंग से बचेंगे। नहीं तो हम सोचते जाएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बहुत महंगा था, इसको हमने क्यों ख़राब किया। तो इसमें हमारा भी दिमाग ख़राब होता है ना। जब हमसे कोई कोई चीज़ बिगड़ जाती है, जैसे कि मान लीजिए हम प्रेस कर रहे हैं और बहुत कीमती साड़ी है या सूट है, और प्रेस करते वक्त वो धोखे से जल गया। अब हम उसको सोचे जा रहे हैं, अरे ये क्यों हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैंने इसको ज़्यादा गर्म कर दिया था, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया प्रेस करते वक्त, इसमें इतने नंबर का प्रेस लगाना था, या ऐसे वैसे जो भी जितनी भी बातें हैं, उन बातों को लेकर हम बैठ जाते हैं। और वो बातें हमको बहुत चुभती है अपने आप को कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी वजह से ये सब हुआ। तो वहाँ पर भी हमें ओवर थिंकिंग से बचना है। अपने आप को माफ़ करना, कोई बात नहीं, हो गया, अब अगली बार से नहीं करेंगे। प्रेस लगाएंगे तो हम पास में बैठ के देखेंगे कि हाँ अब करने लायक हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से लापरवाही नहीं करेंगे, सीख लेंगे, सीख मिल गई हमको वहाँ पर एक। तो अपने आप को भी माफ़ करना सीखिए। और जो आपने अच्छे काम किए हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए होंगे ना, उनको रिवाइज कीजिए, उनको रिमाइंड कीजिए कि मैंने ये काम अच्छा किया था। और सिर्फ वही बातें याद कीजिए जो आपके उत्साह को बढ़ाती हैं। अपनी अच्छी चीज़ों को याद करके हम खुश हो सकते हैं। उससे हम अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हमने ये काम अच्छा किया था, ये काम मैं अच्छा कर सकती हूँ। अपने आप को सराहना दीजिए। इससे आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। जब अपने अंदर सारी कमियां ढूंढते रहोगे तो दुखी तो रहोगे ना, जाहिर सी बात है। तो अपने अंदर अच्छाइयाँ देखिए, जरूर आपके अंदर अच्छाई कोई ना कोई होगी। पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, हमेशा अपने अंदर एक विश्वास जगाइए कि मैं किसी भी परिस्थिति से निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। हम कहीं पर नहीं घबराएंगे। अच्छा वक्त है तो भी खुशी खुशी से जिएंगे, बुरा वक्त है उसमें भी अच्छे से जीने की कोशिश करेंगे। अपने आप को कहीं पर हम टूटने नहीं देंगे। ये हिम्मत अपने अंदर जगाइए। ये हिम्मत एक दिन में नहीं जग सकती है, धीरे धीरे जरूर जगेगी। इस तरह से भी आपको एनर्जी मिलेगी।
क्योंकि जब हम कभी-कभी अच्छा काम करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कि देखो मैंने ये कर लिया, अब मैं इससे अच्छा भी कर सकती हूँ, इसको और बेहतर कर सकती हूँ। तो इस तरह से अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और कुछ गलत हो जाता है तो उसको सुधारने की कोशिश करिए एनर्जी के साथ, दुखी नहीं होना है। तो इस तरह से हम ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट डे। बाय।